हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला मैथ्स ग्रुप ऑफ स्टडीज में। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं की, हर बार नए क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, अपन लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले आप थोड़ा ये समझ लो कि अपरिमेय क्या होता है। अपरिमेय ये दो चीज होती हैं, एक होता है अपरिमेय संख्या और दूसरी होती है अपनी परिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। अच्छा, सबसे पहले अपन लोग परिमेय संख्या देख लें। परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं, जो आपके कौन से अंश बटे हर के रूप में होती हैं वे संख्याएं जो आपके अंश बटे हर के रूप में होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में नहीं होती। ठीक, यानी वे संख्याएं जो आपके अंश बटे हर के रूप में नहीं होती, कौन सी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब सवाल करते हैं। पहला लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस संख्या के विपरीत लेके चले, अपरिमेय संख्या के विपरीत। इसके विपरीत माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग क्या मान रहे हैं कि माना कि इसके विपरीत माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे √2 बराबर a/b, कोष्टक में यहाँ पे लिखेंगे जहां a, b सह अभाज्य गुणनखंड है। सह अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जहां a, b हमारे क्या है, एक सह अभाज्य गुणनखंड है। अब सह अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं वो देखो। सह अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिनका HCF हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम लोगों ने माना था √2 बराबर a/b। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, √2 के नीचे आप अपनी मर्जी से मान लो 1 और करेंगे कैंची गुणा, तो a और b का इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा √2b। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करेंगे तब हमें मिलेगा क्या, a² बराबर √2b का होल स्क्वायर। तो a² बराबर स्क्वायर से रूट कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा b²। अब हम लोग एक काम करें, b² के साथ जो संख्या है 2 उसको हम लोग a² के बटे में लेके आते हैं। तो इसको रखेंगे a²/2 बराबर b²। a²/2 बराबर b²। यहाँ पे हम लोग हिंदी लिखेंगे थोड़ा सी, यहाँ a² 2 से क्या है, विभाज्य। यहां a² 2 से विभाज्य है, तब a भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी कि जिस प्रकार हमारा a² 2 से विभाज्य है, यानी a² में हमारा 2 का भाग जा रहा है, उसी प्रकार a में भी क्या होगा, हमारा 2 का भाग
जाए। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना ए बराबर, अच्छा ए बराबर, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे हम जो अपरिमेय कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, √2 का कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे 2, और ए के बराबर आपको किसी भी चीज को मान लो, यानी कि ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट में आप किसी को भी मान सकते हो, पी मान लो, क्यू मान लो, एक्स मान लो, बी मान, तो ए और बी को छोड़ो, क्यों ए और बी अपन अभी कंटिन्यू में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं ए बराबर 2 से, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लें कौन सी, फर्स्ट, ए बराबर 2 से, तो रखें। अब हम यहां पर रखते हैं ए बराबर 2 से, क्या मिलेगा, रखें ये मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप ये मान समीकरण 1 में रखोगे तब आपको क्या मिलेगा, देखते हैं। ए की जगह पे आपको क्या रखना है, 2c का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर b स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या, जैसे ये था तो दो, अब आप यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना रहेगा, 4 सी स्क्वायर बटे 2 बराबर बी स्क्वायर, 2 का भाग 2 हुआ, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी ये मिलेगा 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अच्छा अब हम लोग एक काम करें, 2 को यहाँ पे इसके बटे में पहुंचाएं तो लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखी थी लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे उठा के रखेंगे, बस अंतर क्या करेंगे, जहां पे हम यहाँ पर हम क्या करते थे, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा था, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर 2 से क्या हो रहा था, विभाज्य, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, बी स्क्वायर, कितने से विभाज्य होगा, 2 से, यहाँ बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब बी भी 2 से विभाज्य होगा, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद अब हमें थोड़ी सी हिंदी लिखनी पड़ेगी, और वही हिंदी हमारा इसका क्या होगी, आंसर, यहां ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर दोनों 2 से विभाज्य हैं, अतः यहां ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर दोनों 2 से विभाज्य हैं, तब 2 एक अभाज्य, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इसलिए तब √2 भी एक, तब 2 एक परिमेय संख्या होगी। अब हमने यहां पे क्या मान लिया कि 2 हमारे क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जब 2 परिमेय संख्या होगी तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन अब परिमेय संख्या तो हम लोगों ने अपरिमेय संख्या के विपरीत मानी थी, जो परिमेय संख्या मानी है वो हमने क्या किया है, अपरिमेय संख्या के विपरीत मानी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेकिन इसके विपरीत √2
एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहां पर √2 हमारी कैसी होगी? तो अपरिमेय संख्या होगी। अब इसके जैसे आपके पास दो सवाल और बनते हैं, एक √2 और एक आपका इसी प्रकार से दो सवाल और बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूं, एक √3 का और एक √5 का, और दोनों ही सवाल आपके इस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।